सो फ्रेंड्स, ये है अपनी प्यारी टाटा एल्ट्रोज़ जो आप सामने फ्रेम में देख पा रहे होंगे। और 6 महीने इसको बाय किए हुए हो चुके हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर इसमें जो मैंने 2 बार सर्विस कराई हैं, 2 बार सर्विस में मेरा कैसा एक्सपीरियंस है। मैं पहली सर्विस पे भी वीडियो बना सकता था, लेकिन नहीं, मैं दोनों सर्विस एक्सपीरियंस के थ्रू ही आपको सारी चीज़ें, टाटा की सर्विस कैसी है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसकी मैनुअल बुक। ये है हमारी टाटा एल्ट्रोज़ की ओनर मैनुअल। इसमें जो सर्विस के कूपन दिए होते हैं वो कितने कितने किलोमीटर पे कैसे कैसे दिए होते हैं, वो सारी डिटेल इनके ऊपर लिखी होती हैं। ये वाला जो कूपन है ये पीडीआई कूपन है, आप यहाँ पे देखिए। लेकिन यहाँ पे जो ये फर्स्ट सर्विस फ्री कूपन है, ये पहला डीलर कॉपी होती है, ये अल्ट्रोज BS6 ये जो वैलिड फॉर होता है वो होता है कि 1000 से और 2000 किलोमीटर और 2 मंथ विच एवर इज़ अर्लियर। मतलब कि जो भी इन दोनों में से या तो 1000 से 2000 किलोमीटर और 2 महीने जो भी पहले हो जाएं, उसके थ्रू आप अपनी गाड़ी की सर्विस करा सकते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, ये एक सर्विस नहीं, ये एक चेकअप होता है। मतलब गाड़ी का कोई पार्ट वगैरह ढीला तो नहीं हुआ गाड़ी का, और बाकी सब चीज़ें। वैसे 1-2 हज़ार किलोमीटर में गाड़ी के अंदर कुछ नहीं होता। जैसे मानिए टायर तो ढीला नहीं हो गया, या फिर हमारे वाइपर में से आवाज़ तो नहीं आ रही, बस यही चीज़ें उसमें चेक की जाती हैं। अब देखते हैं हम सेकंड कूपन। ये तो मैंने पहले ही करा ली थी, ये वाली मैंने कराई है अभी, सेकंड फ्री सर्विस कूपन। और ये जो वैलिड फॉर है, ये है भाई 7000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर और 6 मंथ विच एवर इज़ अर्लियर। मतलब जो भी इन दोनों में से पहले हो जाएगा, वो आप उसको होने के बाद अपनी गाड़ी की सेकंड सर्विस फ्री करा सकते हैं। अब मानिए आपको भाई 7 से 8000 किलोमीटर ज़्यादा हो गए और 6 महीने भी नहीं हुए, तो भी आप 7-8 हज़ार किलोमीटर पे ज़रूर सर्विस करा लेना। क्योंकि ये जो थर्ड फ्री सर्विस कूपन होता है, ये 14,500 और 15,500 किलोमीटर के और 12 मंथ के पहले होता है। अब आप मेरी गाड़ी का आप ओडोमीटर देखिए, यहाँ पे तो उन्होंने ओडो रीडिंग वगैरह नहीं लिखी, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। लेकिन जो एक्चुअली में गाड़ी की ओडो की रीडिंग है वो कितनी है अभी, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 5599। ये देखिए आप, 5599 किलोमीटर, मतलब ये गाड़ी अभी चला दी है। जब मैंने सर्विस करवाई थी ये 5555 ही थी, मतलब ये 99 नहीं थी, कम ही थी। और लेकिन मैंने ऐसा क्यों कराया, क्योंकि भाई इस गाड़ी को हो चुके थे 6 महीने। अब 6 महीने या फिर 7 से 8 हज़ार किलोमीटर जो भी पहले हो जाएं, वो आपको करानी पड़ती है। लेकिन 6 महीने हो गए, तो अगर मैं सर्विस नहीं कराता तो मुझे 850 रुपये का लेबर चार्ज देना पड़ता, जो मुझे वर्थ नहीं लगता सेकंड सर्विस पे। वो भी चीज़ आपको तभी होती, और वही चीज़ आपको अब होगी 7-8 हज़ार किलोमीटर पे। कोई ऐसी, मतलब अगर आपकी गाड़ी नहीं भी चली इतनी, तो भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप सेकंड फ्री सर्विस कूपन यूज़ कर लोगे तो भी। तो अब हम बात करेंगे कि सेकंड सर्विस पे क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। फर्स्ट सर्विस पे तो सिर्फ इंस्पेक्शन किया जाता है, बाकी कुछ नहीं किया जाता। सेकंड सर्विस पे क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, और थर्ड सर्विस आपको करानी चाहिए या फिर कब करानी चाहिए, कूपन यूज़ करना चाहिए या फिर किलोमीटर्स होने के बाद ही सर्विस करानी चाहिए, वो हम आगे बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं सेकंड जो सर्विस है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमारी चेकअप की जाती हैं। तो सबसे पहले हम इंजन लाइन से शुरू करते हैं। मैं इसका बोनेट ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इस गाड़ी के इंजन के अंदर क्या क्या काम किया जाता है सेकंड सर्विस पे। सेकंड सर्विस पे सबसे पहले आपको जो जॉब कार्ड होता है वो ओपन किया जाता है। उसमें आपको ऑफ़र्स दिए जाते हैं। मतलब जो कंपनी वाले होते हैं, सर्विस सेंटर वाले, वो आपसे बोलते हैं कि सर आपको वॉशर चाहिए वाइपर का या फिर नहीं चाहिए। मतलब इसके अंदर जो शैम्पू होता है वो मेरे पास था, कुछ इस तरीके का शैम्पू होता है, मैं आपको दिखा दूँ, जो मैंने टाटा सर्विस सेंटर से ही लिया था। वो भी इस तरीके के पैकेट मैंने, विंडशील्ड वॉशर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लिए थे तब तो, अब तो मैंने उसमें डाल लिए बाकी। लेकिन वो कहते हैं कि भाई इसका 50 रुपये का चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा अगर आप विंडशील्ड वॉशर लेते हो। मतलब एक तरीके का लिक्विड शैम्पू सा ही होता है, तो अगर आप नहीं लेते तो वो आपका कट हो जाता है। अगर आप लुब्रिकेंट लेते हैं, आपकी गाड़ी के जो दरवाजे होते हैं, जैसे मानिए
इनमें भाई यहाँ पे किसी तरीके की आवाज़ वगैरह आ रही है तो वो सब चीज़ें आपको बिल्कुल फिट होके मिलती हैं इनकी लुब्रिकेशन करने के बाद। तो उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। और बाकी आपका जो सेफ्टी कवर्स होते हैं, जैसे किसी मेजर सर्विस में गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड में इंटीरियर के अंदर किसी भी तरीके के भाई काले हाथ हो जाते हैं इसके मोबिल वगैरह में, तो वो ना चिपकें, तो इस वजह से स्टीयरिंग कवर और गियर कवर लगा के दिया जाता है। उसके भी एक्स्ट्रा 50 रुपये लिए जाते हैं, वो भी ऑप्शनल होता है। लेकिन जो चीज़ आपको करानी ज़रूरी है वो क्या होती है, वो बोलते हैं भाई अगर आपका इंजन में मोबी ऑयल कम हुआ, चेक करने के बाद, यहाँ से गेज से भाई चेक किया जाता है इधर, इससे चेक करने के बाद अगर जितना इंजन को ज़रूरत है उससे मोबी ऑयल कम हो या फिर कुछ हो, स्टार्टिंग में हो जाती हैं ये दिक्कतें कि भाई नया नया इंजन होता है तो थोड़ा बहुत मोबी ऑयल इधर से उधर हो जाता है या फिर टॉपअप कम किया जाता है, तो उसे टॉपअप करने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं। मतलब जितने ml आपका मोबी ऑयल ऐड होगा इंजन के अंदर उतने ही आपसे चार्ज लिए जाएंगे, फालतू नहीं लिए जाएंगे। और अगर मानिए आप गाड़ी को छोड़ के कहीं चले गए, अब आप बोलोगे भाई मुझे क्या पता इन्होंने डाला है या फिर नहीं डाला, तो वो या तो आपकी वीडियो बना लेंगे तब आप मोबी ऑयल डालेंगे, वो आपकी गाड़ी की इंजन की, यहाँ से इसमें फिल होता है इंजन ऑयल, यहाँ से वीडियो बना लेंगे, या फिर आप जब वहाँ पे प्रेजेंट होंगे तभी वो मोबी ऑयल को फिल करेंगे, टॉपअप करेंगे। और एक अलग ऑप्शन होता है कि कूलेंट को लेके, मतलब कूलेंट अगर आपकी गाड़ी में कम है तो आपसे कूलेंट को पूरा केक करके चार्ज लिए जाएगा, नहीं तो वरना नहीं लिया जाएगा। बाकी आपका गाड़ी का एयर फ़िल्टर क्लीन होता है, ये चौक वगैरह तो नहीं होगा इतनी जल्दी भाई, मेजर सर्विस होती है तब चेंज होता है। जो आपको मैं थर्ड सर्विस के बारे में बता रहा हूँ उसमें आपका एयर फ़िल्टर वगैरह सब चीज़ें चेंज होती हैं। ये बदलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो निकालते हैं इन भाई नट्स को खोल के और बाहर, उसके बाद एयर फ़िल्टर क्लीन कर देते हैं। एक चीज़ जो करानी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो वो खुद ही कर देते हैं, अगर फिर भी आप एक बार बोल दीजिए कि भाई इतनी गाड़ी चल चुकी है और सेकंड सर्विस में मेरा एसी फ़िल्टर क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसी फ़िल्टर इधर लगा होता है एल्टोस के अंदर, किसी किसी में डैशबोर्ड के अंदर वहाँ पे लगा होता है, लेकिन इसमें इधर है, तो भाई नीचे से निकाल के वो वॉशिंग वगैरह करके उसकी फिर से फिट किया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा भाई धूल मिट्टी जम जाती है जिससे हमारी कूलिंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है और साथ ही में इंजन पे भी, उसमें जो ब्लोवर हैं वो प्रॉपर तरीके से भाई एयर का फ़्लो नहीं कर पाते, समझ रहे हो आप, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट कलेक्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें की जाती हैं, बाकी तो ऐसी कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। बाकी जैसा आप कुछ भी, भगवान ना करे आपकी गाड़ी में कुछ दिक्कत आ रही है तो वो आप बता देंगे तो उसका सॉल्यूशन एक्स्ट्रा हो जाएगा। वो आपसे पूछते हैं गाड़ी में चलाने में, हैंडलिंग में, इंजन में नॉइज़ वगैरह कुछ ऐसी दिक्कत तो नहीं है, तो इस वजह से वो पहले ही पूछ लेते हैं। कुछ दिक्कत होगी तो वो एंड में सर्विस में वो चीज़ सॉर्ट आउट करके आपको विद प्रूफ दिखाएंगे, मतलब गाड़ी को चला चलोगे कि भाई जब वो आपने दिक्कत बताई थी वो ठीक हुई है या फिर नहीं हुई। और साथ में करते हैं वो बेस्ट तरीके से आपकी गाड़ी की वॉशिंग में मुझे कुछ भी दिक्कत ऐसा सच नहीं लगी टाटा मोटर्स की तरफ से। फोम वगैरह से पूरी वॉशिंग की जाती है और साथ ही में जो मतलब वैक्यूम क्लीनर होता है उससे इंटीरियर वगैरह बिल्कुल क्लीन करके दी जाती है। बाकी अलग ऑप्शन होते हैं, आप सिरेमिक कराना चाहो तो आप करा सकते हैं, इसके ऊपर कोई अलग कोटिंग कराना चाहो वो भी आप करा सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता कि टाटा मोटर्स की तरफ से आप ये सब चीज़ें कराइए। सिंपल आप वॉशिंग कराइए। बाकी आपको मार्केट के अंदर डिटेलिंग शॉप मिलती हैं, आप उनसे बेस्ट से बेस्ट आपको जो शॉप लगती है उससे कराइए, क्योंकि वहाँ पे इतने, मतलब मैं आपको सही बताऊँ ना, इतने ट्रेंड बंदे नहीं थे जो वो सिरेमिक कोटिंग वगैरह कर रहे थे। उन पे भाई वो जो होती है ना मशीन, वो भी अच्छे से नहीं चल पा रही थी। मैंने अपनी गाड़ी पे कोई भी नहीं कराई, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं। बाकी आप अलग जाओगे तो वहाँ पे एक्सपीरियंस बंदे रहते हैं जो जॉब करते हैं उनके पास, जैसे नोएडा के अंदर डिटेलिंग बुल है, मुझे वो बहुत पसंद है। और एक तो काफ़ी दूर पड़ता है पुणे के अंदर ब्रोटोमोटिव, वो तो भाई इंडियाज़ नंबर 1 लगता है मुझे, उससे बेस्ट पेंटिंग का बूथ वगैरह कोई नहीं रखता, मतलब उनकी लेवल अलग है थोड़ा। तो ऐसी शॉप से कराइए जो आप ट्रस्ट हो और एक्सपीरियंस बंदे आपकी गाड़ी पे काम करें। बाकी तो ऐसी कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है गाड़ी के अंदर अब तक चलाने में। और मैं जो थर्ड सर्विस के कूपन की बात कर रहा था वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए जो थर्ड सर्विस है वो 14,500 और 15,500 या फिर 12 महीने के अंदर अंदर आपको करानी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ रियलिटी क्या है थर्ड सर्विस की। अब मानिए मेरी गाड़ी को भाई, अगर मैं स्टार्टिंग में तो गाड़ी भाई कहाँ मिलने में ज़्यादा चलती है, कुछ भाई और चल जाती है, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये जो गाड़ी है मेरी, ये 5600 किलोमीटर के अप्रोक्स चल चुकी है, 1 किलोमीटर कम है। लेकिन
अगर मैं बात करूं इसकी थर्ड सर्विस की, तो भाई थर्ड सर्विस मैं इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करा पाऊँगा। वो आप जान के भी नहीं करा सकते। अगर आप सोच रहे हो ना थर्ड सर्विस भी फ्री होगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ जो लेबर चार्ज होता है 850 रुपये, वो आपको चार्जेस नहीं लिया जाएगा टाटा मोटर्स के तरफ को। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। थर्ड सर्विस पे आपका जो मोबी ऑयल है इंजन का, वो चेंज होता है, एयर फिल्टर चेंज होते हैं। आप अगर अलाइनमेंट वगैरह भी करवाने की ज़रूरत पड़ जाती है भाई इतने किलोमीटर चलने के बाद, तो वो भी चीज़ 450-500 रुपये उनके एक्स्ट्रा लगते हैं। बाकी और भी कई सारी चीज़ें होती हैं गाड़ी के अंदर, कुछ मानिए कुछ और दिक्कत निकल गई तो वो अलग चीज़ है। कूलेंट चेंज कराना पड़ गया, कूलेंट का अलग चार्जेस है। ये सब चीज़ें सिर्फ आपको 850 रुपये बचाने के ऊपर, अगर मानिए मैं इस गाड़ी को अभी 3000 किलोमीटर और चला देता हूँ 6 महीने के अंदर, भाई 500 किलोमीटर महीने भी चला देता हूँ मैं इसे, तो मैं इसको 3000 किलोमीटर चला पाऊँगा और साथ ही में हो जाएंगे वो मेरे पूरे के पूरे 12 महीने। अब मैं या तो 12 महीने देख लूँ या फिर मैं अपने पैसे बचा लूँ, 850 रुपये देख लूँ। भाई मैं जब तक इसको चलाऊँगा तो 850 रुपये मेरे वसूल हो जाएंगे भाई। जो मैं 850 रुपये लेबर चार्ज एक्स्ट्रा दूंगा वो मुझे देने की ज़रूरत नहीं है जब मेरी गाड़ी चल जाएगी एक्स्ट्रा। भाई अगर मैं मानिए इसको 12 महीने से पहले पहले कराने की कोशिश करूँ और गाड़ी मेरी चलेगी 8000 किलोमीटर, 8-8.5 किलोमीटर, गाड़ी की जो प्रॉपर सर्विस होनी चाहिए वो होनी चाहिए 15-16 हज़ार किलोमीटर पे पेट्रोल गाड़ी की, डीजल गाड़ी पे 10,000 की हो जाती है। तो वो सब चीज़ें अगर मैं इस गाड़ी में से निकलवा देता हूँ, चेंज करवा देता हूँ इंजन ऑयल वगैरह सब कुछ, एयर फिल्टर वगैरह, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अभी तक उनकी जो लाइफ है वो बची हुई है। इंजन ऑयल की लाइफ 15,000 किलोमीटर तक चल जाती है पेट्रोल गाड़ी के अंदर। लेकिन मैं अगर वो करा देता हूँ तो मेरे यहाँ पे 8,000 किलोमीटर तो भाई ये घटेंगे, और साथ ही में जो मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि सर्विस में भी कम खर्चा नहीं आता। 2500 रुपये के आसपास तो मोबी ऑयल ही आता है, और बाकी सब चीज़ें लगा के 6-7 हज़ार रुपये आपके पूरे आपका सामान आता है गाड़ी का। तो इस वजह से भाई 850 रुपये बचाने के चक्कर में मैं नहीं समझता कि ये चीज़ वर्थ है। तो थर्ड सर्विस आप अपने हिसाब से करा लेना। जो सेकंड सर्विस और फर्स्ट सर्विस है वो आप टाइमली करा लेना, क्योंकि फर्स्ट सर्विस में होता है आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन चेकअप, और वही सेकंड सर्विस पे आपका एयर फिल्टर वगैरह करके वो भी एक तरीके से चेकअप सा ही होता है, बाकी गाड़ी में कोई भी चेंजेस नहीं होते। फर्स्ट सर्विस पे इसमें भाई 150 ml मोबी ऑयल डला था, क्योंकि स्टार्टिंग में कंपनी से क्या आ रहा है वहाँ से फैक्ट्री से और क्या सब चीज़ें हैं, वो स्टार्टिंग में आपका मोबी ऑयल वगैरह कम हो सकता है। उन्होंने, मैं वहाँ पे था नहीं, तो उन्होंने वीडियो के थ्रू मुझे प्रूफ दिखाया था कि ये आपकी गाड़ी में मैंने डलाया है। बाकी आप लुब्रिकेंट वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, ये सब चीज़ें आपकी नॉर्मली चल जाती हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपको अदर कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम या हैंडल आपको यहाँ पे दिखेगा, विशांत ऑफिस, विशांत डागर 1, वहाँ पे जाके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं।